ऐसे नहीं बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम दोनों तो बहुत अच्छे हैं, क्यों इशू? हाँ। और आज है मेरी इशू का बर्थडे। दीदी का भी बर्थडे है। मेरी दीदी का परसों है। मैं आज मेरा इशिता का बर्थडे बहुत पहन रखा था मैंने सुबह उठने के बाद, तो मेरे बाल ऐसे बिखरे बिखरे देख ही रहे होंगे। और इशू की हालत इसलिए है क्योंकि इशू अभी सो के उठ रही है। वो यही सोफे पे सो रही थी तब से, तो इशू अभी उठी हैं। तो इशू मैडम आज का क्या प्लान है? बताओ बताओ, क्या प्लान है? तुम सच में सोचने लगी क्या प्लान है? आज इशू का क्या प्लान होगा? आज इशू के फेवरेट बने हैं नाश्ता। बताओ नाश्ते में क्या बना होगा? आलू का कचौड़ा। नहीं सही बताओ ना यार, ऐसे नहीं करो इशू। आलू का पराठा। हाँ, इशू का फेवरेट है ना आलू का पराठा। नहीं। तो इशू आपको कुकीज वाला केक चाहिए ना? नहीं। अच्छा, केक चाहिए ही नहीं? चलो ठीक है, इशू मेरी केक नहीं खाने वाली, मना कर रही है। केक नहीं चाहिए? ये तो ब्लूबेरी केक खाना। बोल क्यों नहीं रही थी आंटी? बहुत समझदार है मेरा बच्चा, बहुत समझदार है। कुकी केक खाएगा। हाँ, और हम इशू के लिए ड्रेस भी लाए, बहुत अच्छा। इशू कैसा ड्रेस आपका? अच्छा है? आपको अच्छा लगा था? मुझे ब्लू कलर का ड्रेस चाहिए, क्योंकि ब्लू कलर का ही है। ब्लू कलर का ड्रेस चाहिए। हाँ, तो ब्लू कलर का ही आया है। आपको कुकीज वाला, मुझे चॉकलेट वाला और दीदी को स्ट्रॉबेरी वाला। हाँ, पापा को बोल देते हैं केक का दुकान खोल लीजिए और हम लोगों को केक बना के दीजिए। तो फिर यहाँ पे मैं दोपहर को व्लॉग बनाना स्टार्ट की, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। घर की साफ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं। 2 बच्चों का एक साथ में बर्थडे मनाना मतलब समझ लीजिए कितना सारा काम हो जाता है। और मैं अपने दोनों बच्चों का बर्थडे ना बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मनाना चाहती हूँ हर साल, पर इस बार ना नहीं हो पाया क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, और मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी 1-2 दिन पहले। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मेरे बच्चों का जन्मदिन एक त्यौहार से कम नहीं होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाना। अपना खेलो। बेटू देखो, सब लोग आ रहे हैं। पापा जी इधर देखिए। हाँ जी। हेलो हेलो। आप भी देखिए। ईशु हेलो हेलो। हेलो यहाँ पे सब मतलब जो जिन बच्चों को बुलाया था वो आ चुके थे। मेरी बेटी और ईशु के फ्रेंड थे। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाती हूँ, मतलब जैसे रिश्तेदारों में, इसलिए एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम में ना, बहुत ही ठंड होता है। जब मेरे दोनों बच्चे हुए थे तो एकदम भयंकर वाली सर्दियों में हुए थे, और उनके बर्थडे में भी होता है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। तो मैं इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि आने जाने में सभी को परेशानी हो, ठंड में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सब मतलब आ गए हैं आस पड़ोस के लोग, जैसे जितने बच्चों को बुलाना चाहिए, चाहे मेरी बेटू और ईशू के जितने फ्रेंड हैं बस उतने लोगों को बुलाते हैं। और यहाँ पे बच्चे, और यहाँ पे सब लोग देखिए बच्चे इतने मतलब इतने बिजी होते हैं। बर्थडे, बच्चों को बर्थडे के टाइम पे इतनी खुशी होती है, हमारे बचपन में भी होती थी। मतलब इनको देख के अपनी मेमोरी मतलब ताज़ी हो जाती है। हमारा बर्थडे तो खैर ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तब इतना कुछ होता ही नहीं था हमारे बर्थडे के टाइम में। और लेकिन हाँ, ये भी होता था कि बर्थडे है तो बस यही बहुत होता था। और इस बर्थडे की खास बात बताऊँ, पापा जी को ना मतलब पापा जी के पीछे मैंने फ़ोन का स्टैंड लगाया था, पर उनको मतलब ध्यान नहीं आ रहा, तो बार-बार कभी-कभी फ़ोन के सामने आके खड़े हो जा रहे थे। और वो होता है ना कि मैंने भी काफ़ी टाइम बाद सीखा कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, क्या करना है। और कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन पापा जी कभी-कभी उनको याद आ रहा था कि पीछे कैमरा, कभी भूल जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ईशू मुझे कुछ बता रही थी शायद कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे। मेरी ईशू बहुत एक्टिव है, पर पता नहीं लोगों के सामने एक्टिव नहीं हो पाती है, और थोड़ी ना शर्मीली है। मेरे दोनों बच्चे शर्मीले हैं और मैं इन दोनों की शर्म निकालने की कोशिश करती हूँ। मुझे मतलब मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे एकदम बेधड़क हो, बेझिझक हो, कहीं पे भी कैसे भी मतलब एडजस्ट कर ले उस टाइप से, क्योंकि शर्मा के तो फिर बहुत चीज़ें नहीं हो पाती। चलिए, यहाँ पे हो रहा है मेरे घर बर्थडे की तैयारी। हम लोग चाची जी का वेट कर रहे हैं। वो पहले से यहाँ रहती थी। मेरी चाची सास हैं
बहुत ही मतलब अच्छी नेचर की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेचर की है सच में। मतलब एक होता है ना कि अच्छा होना, और वो सच में एक बहुत अच्छी इंसान है। तो मुझे उनका मतलब होता है ना साथ, भले आधा घंटे का हो 1 घंटे का, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी उनका नेचर बहुत ही, हम दोनों को पसंद आता है। और मैं सच बताऊँ, मेरे पापा जी भी मतलब चाची जी के बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। हम सिर्फ़ उन्हीं को बुलाते हैं कि हमारे पास में भी रहती हूँ, हमारी कॉलोनी में रहती हैं और हम ऐसे कम मिल पाते हैं। तो एक होता है ना कि इसी मौके पे हमारा मिलना-जुलना। और बच्चे सब परेशान हो रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि गेम खिलाते हैं। मैंने उनको एक रैंप वॉक टाइप का करवाया और फिर रील्स बना रहे थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इनको 2-4 बार प्रैक्टिस कराया तब जाके उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा किया। जितने छोटे बच्चे हैं ना, हमें से कोई चीज़ सीखने में इतना टाइम लगता है, जबकि हम इतने बड़े हो चुके हैं, इतने एक्सपीरियंस हो गए। पर सच में आजकल के छोटे-छोटे बच्चे ना इतने कमाल है, कमाल। तो उन्होंने इतनी जल्दी सीख लिया था। देखिए किस तरीके से एक से बढ़ के एक पोज़ दे रहे थे। मैं रील्स बना रही थी और यहाँ पे सब रेडी हो गए थे। सब मतलब बड़े बेचैन हो गए थे कि आंटी कब कटेगा, सॉरी, केक कब कटने वाला है, आप जल्दी केक काटिए। बच्चों को ना बहुत एक्साइटमेंट होती है केक कटिंग की। तो वही केक कटिंग की एक्साइटमेंट चल रही थी यहाँ पे। और ये बताइए इतने सारे बच्चे मतलब अच्छा भी लगता है ना बच्चों को, सच में बच्चों से ही रौनक होती है, बात तो हकीकत है। यहाँ पे हमारी ये गुन्नू है, हमारे घर के नीचे रहती है, आंटी की पोती। बहुत ही मतलब छोटी सी है, लेकिन इतनी एक्टिव है ना, मतलब सच में बहुत एक्टिव लड़की है। ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सब में एक्टिव है। और मतलब एकदम कहते हैं ना, पता नहीं 4 बच्चों को मिला के वैसी बुद्धि है इसकी अकेले की। छोटी तो है पर बुद्धि में हर चीज़ में बहुत अच्छी है। और भगवान करे ऐसी रहे ये लड़की, और खूब एक्टिव हो, खूब अच्छा है। और सब ऐसे ही मतलब खूब एंजॉय कर रहे थे बच्चे। बच्चों का तो होता ही है कि जहाँ 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, उसे ही पार्टी का नाम घोषित कर दिया जाए, फिर भी वो खुश हो जाते हैं। और मैं इन लोगों को बोल रही थी ना कि जो अच्छा डांस, मतलब मेरे हस्बैंड भी बोले थे, मैं भी बोल रही थी कि जो सबसे अच्छा डांस करेगा उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। पर हमने गिफ्ट भी नहीं दिया, मतलब चॉकलेट कुछ भी नहीं, चॉकलेट दिया था, सॉरी, हाँ, चॉकलेट दिया था, मैं भूल जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों का जो बर्थडे होता है वो एक त्यौहार की तरह लगता है। तो मैं बहुत दिल से मनाती हूँ। पर इस बार मेरी तबीयत ख़राब थी और ठंड का असर इतना ज़्यादा था ना मुझ पे कि मैं सच बताऊँ, पहले तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं बर्थडे करूँ भी कि नहीं करूँ। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे कर लेते। फिर मैंने सूट पहना, क्योंकि मुझे सूट के अंदर इनर पहनना था, क्योंकि साड़ी में पॉसिबल नहीं है इनर पहनना, और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो ये है चाची जी, जो मैं जिनके बारे में बता रही थी, मेरी चाची सासी हैं, उनकी बहू है, और ये मेरी देवरानी है। तो बहू है, और ये ब्लैक कोट में है, ये मेरी ननद रानी है। तो इन्हीं का हम वेट कर रहे थे। मैंने चाची जी को ना 3 बार 4 बार फ़ोन कर दिया था, चाची जी अब कहाँ है, कहाँ है, मतलब क्योंकि बच्चे ना सारे जितने भी थे वो बहुत परेशान हो रहे थे उनके मतलब केक कटिंग के लिए। तो इसलिए मैं फ़ोन कर रही थी और मैं चाची जी का पैर छू रही थी। और यहाँ पे जूही, मेरी देवरानी का नाम जूही है, तो वो मुझे पैर छूने के लिए बोली थी कि भाभी आप अंदर चलिए, मैं वहीं छू लेती हूँ आपका पैर। तो अंदर ले जाके बहुत मतलब पैर छुआ उसने, क्योंकि थोड़ा बैठने में दिक्कत है और प्रेगनेंसी का टाइम है, तो इसीलिए। और बहुत अच्छी है, सच में बहुत ही अच्छी है, इतनी खुश रहती है, इतनी हँसमुख है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे मेरी बॉन्डिंग तीनों लोगों के साथ बहुत अच्छी है। चाची जी के साथ में, अंशु जी के साथ में जो मेरी ननद है, और मेरी देवरानी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम केक कटिंग की तैयारी कर रहे थे। ये इशू का केक है जो कि यूनिकॉर्न का है। दोनों मतलब मेरी बेटियों ने अपने हिसाब से मतलब एकदम डिमांड किया था कि मुझे यूनिकॉर्न चाहिए, तो बेटू ने डिमांड किया था कि मुझे पेपा पिग चाहिए केक। उन दोनों को केक का फ्लेवर और शेप, डिज़ाइन, कलर सब कुछ चूज़ खुद ने किया था। मतलब ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, वरना हमें तो मतलब मम्मी पापा लाके तभी चीज़ें दिखाया करते थे। तो ये बेटू का केक था, पेपा पिग का। और बेटू ने सबसे अच्छी काम किया था ना कि केक के ऊपर अपना उम्र भी लिख दिया था कि मैं 8 साल की हो गई हूँ, 8 ईयर्स का। मतलब उसने लिखा था कि मैं 8 ईयर्स की हो चुकी हूँ। तो मैंने उसको यही कहा था कि अपना एड्रेस भी दे दो, स्कूल का एड्रेस भी दे दो, तो फिर वो हँसने लगी थी। और फिर यहाँ पे मैं कैंडल जला दी। फिर मुझे याद आया कि मैंने टीका किया ही नहीं, तो बस वही जन्मदिन मनाने का प्रोसेस चल रहा था। कितना अच्छा लगता है ना कि आज से 4 साल पहले इशू भी नहीं हुई थी और यही दिन था, और आज 8 साल पहले बेटू भी नहीं थी।
मतलब यही दिन था बेटू का भी होने का। सेम डेट नहीं था, ईशु का 7 जनवरी है और बेटू जो है मेरी बड़ी बेटी उसका 9 जनवरी है। दोनों का मैं एक दिन इसलिए करती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता ठंड के वजह से 2 दिन। 2 दिन मतलब इतने एक्स्ट्रा जो काम होते हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना, इस टाइम हमें लगता है कि हमें काम को थोड़ा कम करना चाहिए। जितना हो सके जो चीज़ ज़रूरत वाली बस उतनी करनी चाहिए। लेकिन बर्थडे ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप किसी को बाहर से अपने घर में इनविटेशन देके बुला रहे हैं तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ करना ही पड़ता है। पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए क्योंकि अकेले फिर दिक्कत होती है, इसीलिए मैं एक ही दिन बर्थडे प्लान करती हूँ और ज़्यादातर मैं सैटरडे या संडे में करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं तो उनको दिसंबर टू मार्च में कम छुट्टियाँ मिलती हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे संडे में जो 7 या 9 पड़े तो उस दिन कर ले या फिर मतलब उसके बीच में कर ले या फिर एक ही दिन करते हैं, 2 दिन पॉसिबल नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब लगेगा कि हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, वो समझने लगेंगे चीज़ों को, तो फिर वो जैसे करना चाहेंगे तब हो जाएगा। तब मेरे पास इतने ज़्यादा काम भी नहीं होंगे, शायद कुछ काम हल्के हो जाएँ या कम हो जाए, पता नहीं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। मतलब मैं ये बात कह के सोचने भी लगी कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या पता नहीं क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी, मैं क्या की थी कैंडल जला दी थी और टीका करने लगी थी। तब तक अंशु जी ने कहा, मेरी ननद ने, कि भाभी केक वो कैंडल पिघल रहा है, तो मैंने फटाफट केक काटा और देखिए ईशु ने केक काटने के पहले ही सारे केक में से टेस्ट कर लिया था दोनों में से। तो वही यार वही बोल रही थी कि देखो ना मेरा केक खा लिया इसने। तो यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग और बड़े 1 साल तक इंतज़ार होता है इस दिन का। बहुत मतलब अच्छा भी लगता है कि हाँ इस दिन बच्चों का बर्थडे होगा, ये हो, तो हम लोग इंतज़ार करते हैं। सच में अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हर साल मैं कुछ नया-नया करने की कोशिश करूँगी अपने बच्चों के लिए और करूँगी ही। ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है। छोटे बच्चे हैं ना तो उनको इतना नहीं होता है, मतलब कहीं केक पे गिर गए, कपड़े ख़राब हो जाए, तो इसीलिए मैंने हटाया। फिर मैंने कहा केक कट करके फिर दे दे, तो मैं केक अंदर लेके आई, मैं और मेरी ननद हम लोग बैठ के फ़ोटो लगे खिंचवाने। मैं मतलब फ़ोटो खिंचवाने लगी, हाँ तभी खिंचवाया था शायद। हम लोग केक फ़ोटो खिंचाने लगे, हाँ। मैं सोचने लगती हूँ कि हाँ क्या ये हुआ था कि नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या बोल रही है, पर नहीं सच में, मतलब मैं ये पूरा 100% के साथ बोलती हूँ कि हाँ ये हुआ था। और ये पापा जी के लिए गिफ्ट लाए थे मेरे हस्बैंड, मतलब पापा जी बाहर नहीं गए थे, उन्होंने कहा था, वो हर साल देते हैं बच्चों को कुछ ना, तो ये बच्चों के लिए पापा जी की तरफ से गिफ्ट था। और ये देखिए जब गिफ्ट मिला ना इन दोनों को, तो इन दोनों ने भैया कुछ भी नहीं देखा, इनके फ्रेंड्स हैं वो कब गए कब रुके कुछ मतलब नहीं है, बस अपना अपना गिफ्ट चेक करने के लिए मेरा है ये मेरा है। और चाची जी आई थी, वो भी गई। मैं धीरे धीरे बोली मेरा बर्थडे है, रात के बज रहे हैं 11:45। मैं दूध गर्म कर रही हूँ। घर की हालत देखिए कितना सजाया था मैंने, साफ़ सुथरा किया था, देखिए घर की हालत है। मैंने बर्तन वॉश कर लिया, मैं बर्तन नहीं छोड़ती, बाकी घर में पड़ा हुआ पूरा बिखरा पड़ा है भगवान। चलिए ब्लॉग में 3 दिन तक रखूँगी क्योंकि परसों मेरी बेटू का बर्थडे है। नेक्स्ट डे आज है 9 जनवरी और आज है मेरी बेटू का बर्थडे, तो मैं उसको जगाने वाली, उठ नहीं रही है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बेटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो कितना अच्छा गाना गाई इतने बेसुरे आवाज में। उठ जाओ यार उठ जाओ, दिखाओ फेस दिखाओ यहाँ पे। आज मेरी बिट्टू का जन्मदिन है, पर हमने इसका एक दिन पहले एडवांस में मना लिया। बहुत बड़ी लंबी सी कहानी है, बड़ी सी नहीं बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन विस्तार से बैठ के बताऊंगी, इसी ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं इसका एक दिन पहले क्यों बना लेती हूँ बर्थडे, क्यों मना लेती हूँ बर्थडे। क्या हो रहा है ना कि इतनी ठंड है ना कि जो शब्द है ना वो भी जम के पता नहीं क्या क्या बन के निकल रहे हैं। आरोही कैसा महसूस कर रहे हो आज आप? 25 इयर्स की हो गई। झूठ कह रहे हो? हाँ 25 इयर्स की हो गई बेटा, पर तुम छोटी क्यों दिख रही हो? 9 ईयर की हो। 9 इयर्स की हो? नहीं
8 ईयर्स की कंप्लीट होके अब 9 ईयर्स में लग गई आरोही। कल से 9 ईयर्स की लग जाएगी। हैप्पी बर्थडे बाबू। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा। हैप्पी बर्थडे मेरा रोंदू बच्चा। हैप्पी बर्थडे कंप्लेन करने वाला मेरा बच्चा। ओ बेटा उठो ना उठो, 10 बज गए यार। अभी तक तो सारे कबाड़ी वाले भी घूम के चले गए, तो अभी तक सो रही हो। के विश कर दिया और अब चल रही हूँ मैं नाश्ता बनाने। और हम इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड कब जाएगी इस बार तो सच में, मतलब दिल्ली ने बता ही दिया ठंड कैसी होती है। पहले 2-3 दिन नहीं होती कैसी ठंड। क्या बोलो 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 बेबी बोलो बोलो। बोल रही है पैर दबा दो। इतने प्यार से बुला रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या आज मेरे पे प्यार आ रहा है मेरे बच्चे को, तो बोल रही है पैर दबा दो। ला दबा दो। बर्थडे है ना, बर्थडे के दिन किसी को जिसका बर्थडे होता है ना उसकी विश पूरी की जाती है। लो बेटा मैं तुम्हारा विश पूरा कर रही हूँ पैर दबा के। तेज से दबा दो। अब इससे तेज नहीं दबा सकते हो, अभी नहा के आई हूँ ना, हाथ पर एकदम